हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी जनाब कि कौन बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेगा और क्यों। सॉरी, हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून एंड वाई। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या स्टेज और फेस चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। सेकंड चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े डिसिप्लिन के साथ रोज़ाना एक रीडिंग अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि वो चैनल बिल्कुल ही निगलेक्ट हो गया था। लेकिन अब मैं वहाँ पर ज़्यादातर लव रीडिंग्स कर रही होती हूँ, तो आप वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, सबसे पहले सिंबल, साइंस, पर्सनालिटी ट्रेट, सिंक्रोनिसिटीज़ चेक करेंगे कि कौन हो सकता है जो आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। छोटी माइन्यूट डिटेल देखने की कोशिश करेंगे, एंड देन आई विल गाइड यू कि हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून। हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून। डेडिकेटेड एफर्ट नंबर 8, एम्ब्रेस नंबर 121, सॉरी 21 है। ट्रस्ट, ओके, दिस इज समबडी जो कि आपके पास्ट में रह चुका है इंसान। ठीक है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई सोलमेट, बडी, लिटरली आपका कोई क्रश जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता था, आपका एडमायरर। बिकॉज आई कैन सी कि ये जो भी इंसान है जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, आपने इस इंसान के दिल पर, दिमाग पर, लिटरली जिसे कहना चाहिए कि एक छाप छोड़ी है, एक नक्श आपने उसकी मेमोरीज़ पर आपने छोड़ा हुआ है। काइंड ऑफ आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत मिररिंग की है, आप दोनों ने एक दूसरे के लिए, और बहुत अंडरस्टैंड किया है। ये इंसान जब कभी भी अपनी तन्हाई में होता है तो इस इंसान को आपका बहुत ज़्यादा ख्याल आता है कि आप एक बहुत अच्छे पार्टनर रहे हैं और अभी भी हैं। ठीक है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में हो सकता है काफ़ी टाइम लगा हो, बट अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर इस इंसान से किसी ने कभी कोई ऐसा मौका हुआ कि कभी इंटरव्यू लिया हो और कोई सही सवाल पूछे कि क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है, आप उससे दोबारा मिलना चाहेंगे, आप उससे दोबारा कांटेक्ट में आना चाहेंगे, या आप उसको ढूंढेंगे, तो ये इन्होंने अब जाकर ये एक तजुर्बा गुजारने के बाद अब इनको ऐसा लगता होगा कि अब ये कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकते हैं कि वो आप हैं। ठीक है, बहुत दुनिया घूमी है इस इंसान ने, बहुत सारे मराहिल से ये इंसान गुज़रा है, लेकिन एक टाइम, एक एनलाइटमेंट टाइम है कि जैसे अब ये एक अवेकनिंग हो रही है इसकी, कि एक्सेप्ट कर लो कि तुम यहाँ वहाँ इधर उधर कहीं नहीं जाओ, तुम्हें इसी के पास जाना चाहिए, और कनेक्टेड रहो या ना कनेक्टेड रहो, लेकिन एटलीस्ट हाल अहवाल और पूछ गुछ ज़रूर होनी चाहिए। एक्सेप्ट कर लो इस फेस को, कि इस हकीकत को एक्सेप्ट कर लो कि दिस पर्सन, ये इंसान जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये भी देख सकती हूँ कि आप भी समहाउ कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये कौन इंसान है, और आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये सिचुएशन आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आएगी, और आप इस दफ़ा इस चांस को, इस कांटेक्ट को अवेल करने के लिए, इस चांस को रीलिव करने के लिए तैयार हैं, और आपको पूरा भरोसा है कि मेरी इस डेडिकेटेड एफ़र्ट को इग्नोर नहीं कर सकता कोई। ये बिल्कुल क्लियर, मैं आपको अगर यहाँ पर बताऊँ तो ये बिल्कुल नज़र आ रहा है कि जैसे आपने आपको यकीन है कि होगा, शायद आपने सेंस और गेस भी कर लिया हो,
कि कौन है ये पर्सन जो बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेगा। आप बहुत रेडी हैं इस इंसान को अपनी तरफ बुलाने में, और आप तैयार हैं कि मैं इसके लौटने पर, इसके कांटेक्ट करने पर इसको किस तरीके से डील करूं और इससे किस तरह की कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हूं, और इसके साथ अपनी क्या चीज़ें, क्या बातें, क्या फीलिंग्स जो है ना वो मैं एक्सचेंज करूं। तो हु विल कांटेक्ट यू? फॉर श्योर समबडी फ्रॉम द पास्ट, एंड लेट्स सी मोर। Who will contact you very soon and why? 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 अनएक्सपेक्टेड इनकम, कोई कर्जा रहता है आपका, आपने इस इंसान के किसी हार्ड टाइम में इसका साथ दिया था, नाउ इट्स टाइम टू रिटर्न। हाई ऑनर 25। हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून? इम्प्रिजनमेंट। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, एडिशनली ये इंसान हो सकता है कैद काट के निकला हो। पॉलिटिकल पर्सन हो सकते हैं, आजकल तो लोग पॉलिटिक्स में ही बड़े फ़ख्र से जेलें काटते हैं, और इनकी जो रिहाई है मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ऑनरेबल वे में हो रही है, जैसे पॉलिटिशियंस की नहीं होती। ये इंसान जो भी है ना, ये आपको कांटेक्ट करके ये भी चेक करेगा कि इस सिचुएशन में आपने इस इंसान को कहाँ पर अब रखा हुआ है। होता है ना कि कुछ लोग कैद को, जेल को, सज़ा को और लॉकअप्स वगैरह को लॉ एंड ऑर्डर और कोर्ट वाले मामलात के बाद एक लेबल लगा देते हैं कि भाई इनका कैरेक्टर सही नहीं है। बट आप शायद अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो कुछ भी इनके साथ हुआ है ये एक हैपनिंग है, एक हादसा है, और हो सकता है आपसे कोई एक ऐसा इंसान भी कांटेक्ट करे जो आपसे एक ऐसा मसला डिस्कस करे कि उसको कहीं ब्राइब दी जा रही थी और वो एक बहुत रिप्यूटेबल पर्सन है, और उसका चक्कर जो है ना वो उसको किसी ने फंसा दिया है। आई डोंट नो, ये बड़ा सोशल इशू है, लेकिन नज़र आ रहा है तो बताना मेरी ज़िम्मेदारी है। कोई ऐसा इंसान जो बहुत हाई फाई था, बहुत इन्फ्लुएंशियल था आपकी लाइफ में, आपके कांटेक्ट लिस्ट में ऐसा रहा है, और आप बहुत अरसे से उस इंसान की कोई आपको खैर ख़बर नहीं है, लेकिन आपको उसकी एक्टिविटीज़ का पता था कि उन लोगों के लिए जेल आना जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये उनके पार्ट ऑफ रूटीन और पार्ट ऑफ सोशल एक्टिविटीज़ है। तो कोई ऐसा इंसान, डेथ 919, गॉड फॉरबिड आपको कोई ख़बर मिल सकती है। कॉफिन है यहाँ पर, इनको हो सकता है पार्शली रिलीज़ किया जाए कि जाकर आप ये अटेंड कर सकते हैं क्योंकि आपकी फ़ैमिली में किसी की डेथ हुई है, नंबर 19। और फिर जब ये फ़ेज़ निकले तो फिर इनको मौका मिल जाएगा तो ये आपसे भी कांटेक्ट कर सकेंगे। ये जो है जिसकी डेथ हुई है शायद आप दोनों को के जानने वाले हैं, जिसकी वजह से कांटेक्ट बढ़ेगा। कंडोलेंस नहीं होती, कोई ऐसा चक्कर। हु विल कांटेक्ट यू? आपको किसी की ख़बर मिलेगी, आपको किसी की ऐसी ख़बर मिलेगी कि उनके साथ ये हादसा हुआ था और वहीं पर उनकी डेथ हो गई। कोई आपके लिए कांटेक्ट में आके आपको सोर्स ऑफ न्यूज़ बनेगा वो पर्सन।
और वो जो आपको न्यूज़ देगा वो इंसान शायद इस बात के बारे में जानता है कि आपके लिए ये इंसान कितना इम्पोर्टेंट है। अल्लाह रहम करे, किसी कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में इतना अहम है और आप उसके वापस आने का वेट करें, लेकिन उसकी इत्तला इस तरह से आए तो खुदा ताला अपना करम करे। लेकिन बहरहाल मैसेजेस हैं तो मैं ऑनेस्टली वही बताती हूँ जो मुझे कार्ड में नज़र आ रहे होते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड मैं इसको कोई और ट्विस्ट दे नहीं सकती। तो फ्रैंकली स्पीकिंग एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो मुझे लग रहा है कि जो इंसान आपको कांटेक्ट करेगा वो यही लग रहा है, जो एक सोशल एस्पेक्ट नज़र आ रहा है ना, वो यही लग रहा है। ऐसा ही कोई सिनेरियो है। देयर कुड बी वन रीज़न कि इस इंसान को रिलीज़ होना है, लेकिन ये रिलीज़ इसलिए नहीं हो पा रहा कि जो इसका केस डील कर रहे हैं वो उनकी डेथ हो गई है, कुछ ऐसा चक्कर है। चलें और देखते हैं। हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून एंड वाई? हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून एंड वाई? रेगुलर लाइफ में इसीलिए लोगों को कहा जाता है कि मेडिटेट करें। जब आप मेडिटेट करेंगे तो आप रिफ़्लेक्ट करेंगे, और रिफ़्लेक्ट करने से होता ये कि इंसान अपनी सोल को सर्च करता है। जेल ऐसी जगह होती है जहाँ कोई सोर्स ऑफ कनेक्टिविटी नहीं होती, और उस जगह पर जितना इंसान कैद में अपने आप को, अपनी सोल सर्चिंग और अपना अंदर का पूरा वजूद टटोलता है ना, तो उससे बेटर जो है वो कोई और चीज़ होती नहीं है। चलो, हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून एंड वाई? हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून एंड वाई? 2 कार्ड्स आ रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये भी एक्चुअली एक तरीके से अगर मैं टैरो के थ्रू देखूँ, ऑल्दो ये ऑरिकल कार्ड्स हैं, बट 8 ऑफ सॉर्ड्स है। समबडी स्टक। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। द मून, वेरी हैवी एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा लोडेड। ओ माय गॉड, 3 ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, और कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा? अ लेडी, कोई ख़ातून जो बहुत ही परेशान, बहुत ही ट्रैप हुई हुई शख्सियत, और उसको एक ऐसे थ्रोन पे बिठाया हुआ है कि जैसे तुम पब्लिक को ये शो करो जैसे तुम बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल सही हो। ये इमेज है ख़ातून का, लेकिन इसमें आप जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं, आप इसको मेल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये जो इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, ये इंसान आपको कोई हकीकत बताना चाहता है। उस हकीकत में ये ज़रूर होगा कि इसके अपने भी बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ सामने आएंगी, बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी कि कितना खौफज़दा है। और स्कॉर्पियो बना हुआ है साथ में, इट्स अ बिग साइन। स्कॉर्पियो आपको पता है किस तरीके से डसता है। और साथ में 2 पेट्स हैं, एक डॉग और एक कैट। बहुत ही डिप्रेस्ड, बहुत ही डार्क, डाउन, ब्लू, ऐसी एनर्जी। एंड देन धोखा खाया हुआ दिल, टूटा हुआ दिल, वेरी हार्ट ब्रोकन, बड़ा रोबोटिक, कोई चीज़ नहीं जिसमें इमोशंस हों, बड़ी मशीन लाइफ, मशीनरी लाइफ। तो शायद ये इस इंसान के साथ एक कार्मिक सिचुएशन हुई है। ये अपने आपके साथ ज़िंदगी में आया, इसने आपके साथ वक्त गुजारा, उसके बाद जो कुछ भी इसकी ज़िंदगी का पार्ट था इसने उसको प्रायोरिटी दी, उसके बाद जो वैल्यूज़ थी उसके ऊपर इसने उसको ख़ुद इन्वॉल्व कर लिया। बट अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर अब फ़रागत मिली है, अब टाइम मिला है, तो ज़रा अब मैं देखूं कि वो कहाँ है, किधर है, उसकी बास पुरस करूँ, उसकी पूछ गुछ करूँ, उसको कुछ क्लैरिफाई करूँ। ठीक है, लेट मी सी कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा, और अब देखते हैं कि क्यों। प्लीज़ टेल मी द रीज़न कि क्यों। ऑफर, एस ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ, स्कॉर्पियो, 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपने इस इंसान को अपने आप से दूर किया हुआ है,
ये इंसान आपको बहुत दफ़ा मल्टीपल टाइम्स, देखिए यहाँ पे भी कब्र पे वो फूल फेंक रहा है, वहाँ पे भी कब्र कॉफिन है, तो रीज़न तो बनेगी कोई। दिस पर्सन हैज़ एन ऑफ़र फॉर यू, एक न्यू स्टार्ट। ज़ीरो कार्ड यहाँ पर भी था, फुल एनर्जी है वो भी और ये भी। फ्रॉम योर साइड आपने इस इंसान के साथ परमानेंटली अपने रिश्ते ब्लॉक किए हैं। ये इंसान आपको इतनी आसानी से कांटेक्ट कर नहीं सकता, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक्ड है ये पर्सन, कंट्रोल्ड है, वॉल है आगे, इतनी आसानी से अप्रोचेबल नहीं है। क्यों करना चाह रहा है? आपने ऐसा माहौल स्टैब्लिश कर दिया है कि लिटरली अब बताना पड़ेगा, अब खामोशी से एंट्री नहीं हो सकती। अब जब कभी भी होगी तो बाकायदा सामने से आके होगी, कोई फेक आईडी से नहीं होगी, किसी इनकरेक्ट नंबर से कोई मिस कॉल नहीं होगी, बाकायदा तौर पर सामने आकर कांटेक्ट करना पड़ेगा। और ये इंसान अब इस बात को रियलाइज़ कर चुका है कि अब मुझे इस जो एंडिंग हो चुकी है उसको एंडिंग पर ही नहीं रखना। दिस पर्सन वांट्स टू स्टार्ट फ्रेश। यस, ठीक है जनाब, वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि बैकग्राउंड अगर आपको अफेक्ट ना करे, इस इंसान की प्रैक्टिकल लाइफ के जो डार्क साइड्स हैं, स्पेशली ये जो कोर्ट वगैरह के मामलात होते हैं, अगर ये आपको अफेक्ट ना करें देन प्लीज़ मोस्ट वेलकम। अदरवाइज़ हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। हो सकता है ये इंसान आपको ये भी ना बताए कि क्या कुछ गुजार कर आया है, बट आपको थोड़ा विजिलेंट रहना है, ताकि आपकी अपनी भी तो एक रैपो है ना। सही है, तो ऑफ़र है आ रही है आपकी तरफ, और ये है, देखिए कौन है ये इंसान। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।